देखो इसमें क्या है, लेट अस से नंबर ऑफ कपल्स, उसको n मान लेते हैं। तो n कपल्स हैं, तो इसका मतलब n हस्बैंड्स हैं एंड n वाइफ्स हैं। अब रूल क्या है कि सेम हस्बैंड वाइफ सेम मैच में नहीं खेलेंगे। तो ऐसा करते हैं कि जो n हस्बैंड्स हैं उनमें से 2 हस्बैंड्स चूज़ कर लेते हैं, तो NC2 वेज में चूज़ हो जाएंगे वो। अब आपने 2 हस्बैंड्स चूज़ कर लिए हैं, n वाइज में से वो 2 वाइफ्स जो उन हस्बैंड्स की वाइफ्स हैं वो नहीं खेलेंगी, तो वो n-2 कर देते हैं वाइफ्स में से, और 2 अदर लेडीज़ और चूज़ कर लेते हैं। तो ये आपका मिक्स डबल्स में खेलने का एक वो बन जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम पहले 2 वाइफ्स चूज़ करें और हस्बैंड्स में से वो 2 हस्बैंड्स निकाल दें जिनकी वो वाइफ्स हैं, तो n-2 हस्बैंड्स बचे और उनमें से 2 जेंट्स चूज़ कर लें। तो इस तरह से पेयरिंग हो सकती है। और इनका जो सम है तो वो कह रहे हैं कि वो 840 है। तो इससे जो इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करना। तो ये बेसिकली ये बन गया 2 टाइम्स NC2 इंटू n-2C2 इज इक्वल टू 840। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स n इंटू n-1/2 और यहाँ बनता है n-2 इंटू n-3/2 दैट इज इक्वल टू 840। तो ये कैंसिल हो गया। तो दिस बिकम्स n इंटू n-1 n-2 n-3 एंड दैट इज इक्वल टू 1680। आप देखिए लेफ्ट साइड में जो है 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। तो आप 1680 का एलसीएम लीजिए, तो दैट विल बी, उसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि वो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट आए। तो सपोज इसको 8 से करता हूँ, 8 2 ज़ा 8 1 ज़ा 0। इसको 7 से करता हूँ, 7 3 ज़ा और 7 0 ज़ा। इसको 6 से करता हूँ, 6 5 ज़ा और इसको 5 से करता हूँ, तो ये 5 1 ज़ा। तो ये हमारा बन गया n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 8 7 6 और 5। तो क्लियरली रेस्पेक्टिवली इक्वेट करेंगे तो n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, n इज इक्वल टू 8। So I hope the concept is clear to you. Thank you very much.